देखिए, आज की हमारी कहानी एक ऐसी कहानी है, जो एक पुलिस और कातिल के बीच की भागे-दौड़ी की कहानी है। पुलिस और कातिल के बीच की एक लुप्पा-छुपी की कहानी है। और इतना आसान नहीं है होता ये कि अपराधी भाग गया और पुलिस वाले खोजते रहे। लगभग ये भागा लौका-छुपी और भागा-भगाई 35 सालों तक चलता है। और देखिए, आप जितना सोचते हैं उतना आसान नहीं होता है कातिल के लिए भी भागना कहीं, या पुलिस वालों को भी उस कातिल को पकड़ना, जो इतने सालों तक फरार रहा है। आज जानिए कि कैसे क्या-क्या मुसीबतें आ सकती हैं, क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, और शायद आप क्राइम अगर करने का सोच रहे हैं, तो शायद क्राइम ना करें। और आप सोच रहे हैं क्राइम करके हम भाग जाएँगे, तो सुनिएगा ज़रा ये कहानी, कि कितना मुश्किल होता है, कितना पापड़ बेलना पड़ता है पुलिस से बचने के लिए, और लेकिन फिर भी आप पकड़े जाते हैं। तो कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग हुई, तो कहानी को चलिए शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं विवेक सिंह और एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। देखिए, कहानी की शुरुआत होते हैं 1989 में। पंजाब के एक चंबलवाड़ा एक जगह है, वहां पे एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक महिला। तो एक रोज लगभग 17-18 जनवरी को ये लोग इसकी माँ जो होती है बच्चे की, विद्यावती, वो अपने बच्चे को खेत के रास्ते से कहीं ले जा रही होती है। उसी बीच अचानक से 3 लोग आते हैं और तीनों लोग इसे लूटने की कोशिश करते हैं। तो जिसके पास जो भी होता है घर इसका, ये विद्यापति जो है वो अच्छे घर की थी। मतलब गहना था, पैसा था, जमीन जायदाद सबको पता था है। तो मतलब जो जेवर्स होते थे वो पहन के रहती थी। तो वो लोग उसे उसके जेवर्स मांग के जेवर्स देती है, पैसे जो रहते हैं हाथ में वो पैसे दे देती है। इसके बाद वो बोलते हैं कि और पैसे दो, नहीं तो फिर हम बच्चे को नहीं छोड़ेंगे, बच्चे को छीन लेते हैं। और बोलते हैं मेरे पास अभी कुछ नहीं है, यहाँ पे घर पे होगा, घर से मैं दे दूंगी, लेकिन अभी नहीं है। बोलते नहीं, अभी का अभी दो हमें, नहीं तो फिर हम बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। और इस टाइम में विद्यापति को धक्का देकर वो लोग भाग जाते हैं बच्चे को लेके। और इधर विद्यापति घर आती है भागी भागी घबराई, और सभी बात बताती है गांव वालों को। तो अब गांव वाले विद्यापति के साथ जाते हैं और सभी जगह खोजते हैं, लेकिन वो बच्चा और वो तीनों लोग कहीं नहीं मिलते। और ये तीनों लोग का नाम क्या होता है वो आप सुनिए, क्योंकि ये लोग गांव के होते हैं। पहला का नाम पप्पू, दूसरा का जसवंत और तीसरा का आनंद कुमार। तो यही तीनों लोग को खोजते हैं वो लोग, लेकिन कहीं मिलते नहीं। तो देखिए, शाम होते होते एक लाश मिलती है बच्चे की, वही गांव के बगल में। और ये बच्चे की लाश वही बच्चा होता है विद्यावती का, जो गायब हुआ था, जिसको लेकर भागा था ये। अभी बात पुलिस पे जाती है, पुलिस अपनी तहकीकात को शुरू करती है। अब देखिए, तीनों लोग कौन थे वो तो पता था, पुलिस को खोजना था। तो लगभग 3-4 दिन की मेहनत के बाद पुलिस को आखिर 2 लोग मिल जाते हैं। पहला पप्पू और दूसरा जसवंत। तो अभी तीसरा व्यक्ति फरार होता है, जिसका नाम है आनंद कुमार। अब पुलिस इसे भी खोजती है, लेकिन हर तरफ से छानबीन करते घर परिवार, और ये लोग तो वहीं के थे। लेकिन एक आनंद कुमार जो था, जो तीसरा व्यक्ति फरार था, वो बिहार का रहने वाला था। तो अब चंडीगढ़ पुलिस अपनी तरीके तो तमाम तरीके से छानबीन करती है, पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता इसका। इसी बीच चंडीगढ़ पुलिस हर स्टेट को खंगालती है, अलग 5-6 स्टेट 7 स्टेट को खंगाल लेती है, लेकिन शायद कोई उसका कोई सुराग नहीं मिलता है। अब पुलिस करे तो करे क्या। धीरे धीरे समय गुजरते जाता है। साल 1990। हाँ, ये मामला जब कोर्ट में जाता है तो कोर्ट आनंद कुमार को एक भगोड़ा साबित कर देती है और भगोड़ा नाम दे देती है। इसके बाद ये केस चलते रहता है और समय बीतता है। अब देखिए, 30-32 साल 33 साल गुजर चुके हैं, और इधर जो 2 लोग थे उन्हें सजा भी मिली और सजा भी काट लिया, उन्होंने कंप्लीट हो गया। लेकिन तीसरा व्यक्ति जो पप्पू कुमार है, वो अभी तक नहीं पकड़ाया। और इतने साल हो गए, वो केस को भी सब भूल चुके हैं पुलिस वाले। इतना पुराना केस, अपराधी को खोजने की कोशिश की गई, लेकिन अपराधी मिला नहीं, तो फिर धीरे धीरे वो धूल जमती गई उस केस के फाइल पे। तो 30-32 साल बाद होता क्या है कि आपने सुना होगा कि जो पहले के अनसॉल्व केस होते हैं, तो कह सकते हैं मीटिंग होता है पुलिस वाला का, उसमें देखा जाता है। तो लगभग 1 साल पहले 2023 में चंडीगढ़ पुलिस में मीटिंग हुई थी सीनियर ऑफिसर्स की। तो उसी में से एक ऑफिसर के इस पे नजर पड़ती है कि ये केस लगभग 32-33 सालों से बंद है, मतलब सॉल्व नहीं, अनसॉल्व केस में है। तो इसके बाद इस को अच्छे से पढ़ती है पुलिस के सीनियर ऑफिसर जो होते हैं। इसके बाद कहते हैं कि स्पेशल टीम बनाते हैं 3 लोगों की, और इस स्पेशल टीम को एक काम दिया जाता है कि तुम्हारा सिर्फ यही काम है कि पकड़ो लगभग 30-35 साल पुराना जो अपराधी भागा हुआ है, उसे पकड़ के लाओ, और यही तुम्हारा सिर्फ काम है। अब पुलिस, जो कि एक लगभग 35 साल पुराना केस को सॉल्व करने में लग जाती है।
लेकिन करे कहा, इतना पुराना केस है, खुराक मिलेगा नहीं मिलेगा। तो कुछ सर जो हल्का फुल्का मिला भी तो वो मिला था ये कि भाग इधर उधर भाग रहा है, कभी यहाँ कभी वहां। अब पुलिस खोजे कैसे? लेकिन पुराने जो सोर्सेस होते हैं उसको एक्टिव करती है पुलिस। अब पुलिस के जो मुखिया होते हैं वो एक खबर देते हैं पुलिस को कि अभी कुछ समय पहले वही पप्पू आनंद कुमार के घर के पास एक साधु स्पॉट हुआ था, और ये साधु का हुलिया कुछ मिलता जुलता उसी से लग रहा है, आनंद कुमार से। अब पुलिस तहकीकात में लग जाती है और बाकी तमाम मुखबिरों को भी अलर्ट करती है कि इसका जरा पता करो। तो पता चलता है कि ये जो आनंद कुमार है वो भेष बदल के भाग रहा है इधर उधर, और अलग अलग स्टेट भागते जा रहा है। तो पुलिस भी अब जहां जहां पुलिस को जैसे जैसे सुराग मिल रहा था, पुलिस भी उसके पीछे भागती है। अब सोचिए पुलिस को कितना भगाता है, पहले आप ये सुनिए। सबसे पहले पता चलता है कि अलीगढ़ वहां पे हो गया, वहां पे गया तो पुलिस वहां गई, वहां से वहां फरार। मैनीपुर वहां, उसके बाद सोनीपुर वहां पे गया, वहां फरार। यूपी, झारखंड, महाराष्ट्र, एमपी, और न जाने कहीं कहाँ कहाँ वो भागा और पुलिस को भी भगाया। और सभी जगह वो पुलिस तहकीकात करते गई। और जैसा कि पुलिस, और जैसा कि पुलिस को पता था कि ये एक साधु के भेष में है, तो वो आश्रम भी विजिट कर रही थी। जितने भी आश्रम थे, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, झारखंड हो, बिहार हो या फिर महाराष्ट्र हो, सभी जगह के आश्रम को विजिट कर रही थी। और जहां भी पुलिस जाती थी बस उन्हें एक कॉमन चीज मिली पूछने के बाद, कि जो शख्स है आनंद कुमार, वो जो साधु के भेष में बदल के रह रहा है, वो ना हर जगह 2 महीने रहता है। 2 महीने से ज्यादा वो कहीं रहता है। एक कॉमन कह सकते हैं पैटर्न पता चला उसका भागने का। अब सोचे एक व्यक्ति जो लगभग 35 सालों से भाग रहा है और 2 महीने में वहां अपना ठिकाना चेंज कर रहा है, तो उसने कितने ठिकाने चेंज किए होंगे, कितने स्टेट चेंज किए होंगे, ये पता करने सोचना भी मुश्किल है। तो देखिए पुलिस इधर इतना तो भाग रही है लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है। और बता दूं ये जो पुलिस जो भी भाग रही है वो एक साधु और एक भिखारी के रूप में भाग रही है। कुछ पुलिस वाले भिखारी तो कुछ साधु के भेष में पता कर रहे हैं कि वो कहाँ है। और ये सब के लगभग 9 महीने बीत जाते हैं पता करते करते, भाग दौड़ करते करते। और फिर उन्हें पता चलता है एक दिन कि वो फरीदाबाद में है। पुलिस वहां पहुंचते हैं, पता चलता है वहां से निकल गया। उसके बाद फाइनली वो पहुंचती है पुलिस कासगंज, ये उसका आखिरी ठिकाना होता है। कासगंज में पहुंचने के बाद अब वहां पे देखती है कि शख्स तो है एक, लेकिन अब उसको शक ना हो, इसलिए पुलिस धीरे धीरे मतलब सबसे धीरे धीरे पूछताछ पर्सनली करती है, लाइन बाई लाइन, वो साधु के भेष में। अब पहुंचते हैं इसके पास, आनंद कुमार के पास, जो साधु के भेष में बदला हुआ है। बोलते बाबा मुझे एक पूजा करवाना है, तमाम चीजें बताते हैं। और ये लोग खुद एक भिखारी और एक साधु के भेष में थे। तो बोलते हैं कि हमें ने मन्नत मांगी थी, उसे पूरा करना है, तो उसके लिए पूजा करवाना है। पूरा हो मतलब हो गया। तो अब वो बोल देता हूँ कि फिर पुलिस बोलती है, अपना जगह बताती है। अब आनंद कुमार वो साधु पहुंच जाते हैं वहां पे। इतने में जैसे वो पहुंचता है, पुलिस वाले आवाज देते हैं आनंद कुमार, फिर वो घबरा जाता है। और ये घबराहट को देख के चंडीगढ़ पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है और फिर वापस लाती है। ये व्यक्ति जो आनंद कुमार, वो एक केस में, कत्ल के केस में, बच्चे किडनैपिंग और कत्ल के केस में 42 सालों से भागा था। फाइनली वो गिरफ्त में आ गया। अब देखिए वो कैसे भागता था, कैसे रहता था, कैसे वो अपना गुजारा करता था, वो सुनिए आप जरा। तो ये जो कहानी बताते हैं वो कुछ ऐसी है, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बता रहे देखिए सर, जब मैंने 1989 में ये कत्ल किया बच्चे को किडनैप करने के बाद, उसके बाद मैं भागा। और भागने के बाद मैं सबसे पहले गया था अलीगढ़। अलीगढ़ पे गया तो वहाँ पे ताला का बिजनेस काफी था, क्योंकि मुझे पता था कि घर जाऊंगा तो आप लोग पता कर लेंगे। सर फोन हुआ नहीं करता है कि घर से कांटेक्ट करूं। तो अलीगढ़ गया, वहाँ पे ताला का काफी बड़ा मार्केट था। तो वहाँ पे मैंने अपना कुछ काम किया और कुछ महीने वहीं रहा। मैं यूपी के सोनीपत में गया, और सोनीपत में जाने के बाद कुछ समय वहां रहा। वहां पे वहां का जो काम था वो किया, मतलब कि। और उसके बाद मैं पानीपत गया। पानीपत में लगभग सब्जी मंडी जहाँ पे होता था, वहां पे मैंने सब्जी के काम किया, सब्जी बेचने का। तो मैं हर बार ऐसी जगह तलाश करता हूँ जहाँ पे भीड़ भाड़ वाला इलाका हो, ताकि कोई नए लोग आए तो पता चल जाए। और देखिए वो हर बार अपना ठिकाना बदलता रहा, और जो जो काम होते थे इसके, वही काम करता था वहां के मतलब एरिया के हिसाब से। और अभी तक हुलिया अपना नहीं बदला। फिर यहाँ से वो निकल जाता है, यूपी का काम खत्म, इसके बाद पहुंचता है झारखंड के रांची में। झारखंड के रांची में वो वहां पे एक जगह अपना काम करता है, वहां एरिया के हिसाब से।
इसी बीच वो देखता है कुछ लोग, कुछ साधु को बैठे हुए सामने। फिर उसके मन में पहला बार ख्याल आता है कि क्यों ना साधु बन जाए हम। और ये बात 1989 और 90 के बीच की है। तो साधु साध बन जाए तो शायद हम पकड़ाए ना। फिर वो आश्रम देखता है, आश्रम में जाता है साधु बन के। और फिर वो बोलता है कि शायद साधु बनने में कोई हर्ज नहीं है। इसी बीच उसको परिवार का भी याद आता था इतने सालों में। लेकिन उसे पता है कि परिवार को कांटेक्ट कर नहीं सकते, फ़ोन उस समय हुआ नहीं करते थे। और अगर लेटर लिखता है तो जो स्टैम्प होता है उसपे, उसके थ्रू को पुलिस को पता चल जाएगा कि मैं कहाँ हूँ। ये अलग समस्या। और ये इसी तरह सालों साल भागता रहा पुलिस से, कभी यहाँ कभी वहाँ, फिर वहाँ काम बदलता रहा, हुलिया बदलता रहा। और फाइनली जब 1989 के और 90 के बीच में जब हुलिया बदला उसने साधु का, वो आखिर उसका पहला बार फैसला था कि वो साधु बनेगा। और वहां से साधु का एक सिलसिला स्टार्ट होता है। और उसके हिसाब से लगभग 2 या 3 महीने हर जगह वो रुकता था। अब सोचिए इतने सालों में वो कितना जगह रुका होगा। आप खुद सोच सकते हैं कितना जगह उसने चेंज किया। कई स्टेट उसने चेंज किए, मतलब 7, 8 या 10 स्टेट उसने चेंज कर लिए जगह। और हर स्टेट के हर आश्रम में रहता था। इसके बाद इसी बीच उसे एक बार याद आई अपने घर की, क्योंकि वह घर में मिले। तो वही एक साधु को उठाकर, अपने साधु का हुलिया में था वो, खुद एक साधु को उठाकर वो अपने घर के पास पहुंच जाता है। लेकिन घर से कांटेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास कुछ था नहीं सुविधा कि कैसे कांटेक्ट करूं। और शायद यही उसकी एक पहली इकलौती गलती थी जिसकी वजह से वो पकड़ा गया। नहीं तो शायद पुलिस को मुखबिर की तरफ से खबर नहीं मिलती कि वो घर के पास साधु के भेष में स्पॉट हुआ है। तो इस तरीके से लगभग एक 35 साल के केस को सुलझाया गया। और यही थी हमारी ऐसी कहानी। उम्मीद करता हूं आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्त रिश्तेदार साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा कल रात 9 बजे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।